वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, इदारे शरिया तहरीके बेदारी का ये अज़ीमुश्शान इजलास और तमाम उलमाए किराम की तशरीफ़ आवरी और आप सब हज़रात का सर जोड़ करके बैठना इस बात का पता दे रहा है कि हम सब एक मुकम्मल अज़्म के साथ, मुकम्मल इरादा के साथ और कुछ कर जाने का जज्बा लेकर के बैठे हैं। तहरीके बेदारी का मतलब ये है कि सोई हुई कौम को बेदार कर देना, और ये बेदारी नींद से नहीं है, इल्म से, फ़िक्र से, सोच से, समझ से, तालीम से, फ़िक्र ज़िंदगी से, फ़िक्र अमल से इस कदर आपको जगा दिया जाए कि ज़िंदगी का मामला हो तब भी आप एहसास करें, बंदगी का मामला हो तब भी आपके अंदर एहसास जाग जाए। एहसास जब मर जाता है तब तहरीकें चलती है भाई। इंसान सो जाता है तब इंसान को उठाने की ज़रूरत पड़ती है। इंसान सिर्फ आँख बंद कर ले इसे सोना नहीं कहते हैं। समाज में बुराइयां आम है, आप खामोश हैं। वक़ार इंसानियत को मजरूह किया जा रहा है, आप खामोश हैं। आपके तशख़्ख़ुसात पे हमला हो रहा है, आप खामोश हैं। तो ऐसी आवाम को भी कहा जाता है कि ये कौम सो गई है। ये तहरीक चली है कि आपको अंदर से बेदार कर दिया जाए, आपके एहसास को ज़िंदा कर दिया जाए, ताकि दुनिया के हर महवर पर रहें तो अपने आप को आप पाँवदान ना समझें, बल्कि अपने आप को आसमान समझें। कायदे तहरीक अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी ये तहरीक लेकर के चले हैं इस अज़्म के साथ कि लोगों, जीना है तो मीरे कारवां बन करके रहो और ज़मीन की पस्तियों में आसमान बन करके रहो। सिलेक्टेड टॉपिक है, सिलेक्टेड टाइम है। मौजू है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत और हमारी जिम्मेदारियां। तहरीके बेदारी के एजेंडों का सबसे पहला एजेंडा है कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत एक्ट बन जाए, ताकि वो सारी ज़ुबानें बंद हो जाए जो मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान के ख़िलाफ़ बोलती है। इसलिए कि इस रूए ज़मीन पर, इस कायनात में अगर कोई सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा कोई जुर्म है, तो वो नामूसे रिसालत के खिलाफ भौंकना है। तहरीक चली है कि एक ऐसा कानून बन जाए कि सारी बोलती हुई जबान बंद हो जाए और सारे खतरात से आप भी महफूज रहे और ये समाज भी महफूज रहे। हजरात, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत एक्ट बोलते हैं कानून को। अब याद रखें, कानून बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। जिस मुल्क में कानून की गिरफ्त मजबूत हो वो मुल्क तरक्की करता है। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो
उस मुल्क के लोग बेखौफ व खतर होकर के जिंदगी गुजारते हैं। जिस कौम में, जिस मुल्क में कानून के रखवाले भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हों, तो उस मुल्क के लोग दूसरे मुल्क वालों के लिए एग्जाम्पल बन जाया करते हैं। और मुल्क की कानून की बालादस्ती होगी तो उस मुल्क में इल्म आसमान को छूता है। लेकिन कानून है, कानून की मजबूती की बालादस्ती का नारा भी है, उसके बावजूद भी कानून पर अमल नहीं हो रहा हो, तो फिर आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं और हमारी कौन सी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी की बुनियाद पर पूरा समाज अमन व अमान के साथ कायम रहे और अमन की बालादस्ती और अमन की फिजाएं पूरे समाज में कायम रहे। ये तहरीक चली है कि एक एक्ट बना दीजिए तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर, ताकि वो सारी जुबान बंद हो जाए जो सस्ती शोहरत के लिए मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में बोलती है, और कानून बन जाए ताकि जो सियासी मुराद हो, सियासी मफादात हो, या तो सस्ती शोहरत का जो जरिया समझ रहे हो, कानून बन जाए ताकि ये सारे मार्केट खुद ब खुद बंद हो जाए। समझिए, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी अजमत के हवाले से कुरान ने क्या बताया। याद रखें कि इस धरती पर अगर हम सर उठा करके जीते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्तफ़ा के सदक़े में जीते हैं। इस दुनिया से बात मत कीजिए, अपने हवाले से बात मत कीजिए, अपनी जिंदगी के हवाले से। हम जब भी इस्लाम और मुसलमान की बात करते हैं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हवाले से बात करते हैं। और कुरान ने एक किसौटी बताई है कि अजमत शान मुस्तफ़ा है क्या। रब फरमाता है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, कि लोगों, मुस्तफ़ा की बारगाह में अपनी आवाज को ऊंची मत करना। एक बात याद आ रही है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी मुस्तफ़ा की बारगाह में आते ना, तो धीरे धीरे बोलते थे, आहिस्ता आहिस्ता कलाम। पैगंबर मुस्कुरा मुस्कुरा करके कहते हैं, अबू बकर अपनी आवाज को बढ़ाइए। आवाज नहीं बढ़ा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। इतने ही में ताइर सिदरा जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, आयत करीमा लेकर के। आवाज नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है, अंतहबता अमालकुम व अंतुम ला तशउरून। अगर नबी की आवाज से अपनी आवाज को अगर ऊंची करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें शऊर तक ना हो। आप देख रहे हैं, इंसान के आमाल की दो चीजें हैं, एक है नेकी और एक है बदी। इंसान नेकी करता है, नेकियों में इजाफा होता है। इंसान बदी करेगा, बदी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, गुनाह किया, नेकी किया, तो इस नेकी की बुनियाद पर ये सारे गुनाह मिटा दिए जाएं। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में अगर कोई एक गुस्ताखी करता है तो इसका अंजाम यह है, अंतहबता अमालकुम, कि तेरे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुझे शऊर तक नहीं। क्या पता चला, अगर शान मुस्तफ़ा में अगर कोई थोड़ी सी भी गुस्ताखी करता है, अल्लाह उससे शऊर को भी छीन लेता है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।